हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू दिस मार्केट 360 डिग्री वीडियो जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टोस, करेंसीज और कमोडिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर वी प्रोसीड, अ डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सो लेट्स गो अहेड डायरेक्टली। सो लास्ट वीक सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? तो लास्ट वीक हमने ये वीडियो बनाया था, ये लास्ट वीक सैटरडे का वीडियो है जहां पे हमने लिखा था मार्केट्स इन डिफरेंट मूड अवॉइड शॉर्टिंग। तो ये मार्केट, इट इज बिफोर द एक्चुअल इलेक्शन रिजल्ट्स। ओके, एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद हमने ये वीडियो बनाया था, और सैटरडे को और संडे को इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे। देन उसके बाद आपको पता है वीक में कितना बड़ा मूवमेंट आया मार्केट्स में। एंड उसके पहले ही हमने ऑल टाइम हाई आने के पहले ही 29 नवंबर को ही वी हैड अ डिस्कशन दैट ऑल टाइम हाई इज कमिंग इनटू द मार्केट्स। एनीवेज, नाउ देखते हैं इस वीक क्या हो सकता है, बिकॉज ये अभी क्रूशियल वीक है। सो गाइज, अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल निफ्टी में, एक वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक एक बिग कैंडल गैप अप ओपनिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज अबाउट 21,000 डेफिनेटली। तो अभी 21,000 के ऊपर अगर क्लोज करते तो नेक्स्ट टारगेट्स क्या बनता है? तो नेक्स्ट टारगेट्स है मार्केट्स का विच इज अराउंड 21,700 के आसपास। नाउ इट इज टू स्ट्रेच एंड फार, सो मार्केट्स को थोड़ा सा कंसोलिडेशन करना चाहिए, दिस इज माय व्यू। बट अगर आप डेली पे देखोगे तो मार्केट ने लास्ट के 3 दिन में एक अच्छा कंसोलिडेशन करके रखा है। अगर आप देखोगे लास्ट के 3 दिन के जो कैंडल्स है, इट इज सेइंग कि मार्केट में काफी कंसोलिडेशन हो चुका है ये 3 दिन में ही। तो अभी दो सिनारियोज है, अगर मार्केट्स इन तीनों डे का हाई क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाता है तो एक अच्छा खासा फिर से मार्केट्स बुलिश बनेगा। अगर लो ब्रेक होता है तो मार्केट में फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक सेलिंग या फिर कंसोलिडेशन आ सकता है। सेलिंग नहीं बोलूंगा मैं, तो थोड़ा सा मतलब स्लाइट स्लाइट सेलिंग आ सकता है। बड़ा सेलिंग तो डेफिनेटली अभी कोई है, मतलब देर इज नो पॉइंट इन डूइंग दैट। सो फॉर नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो पैटर्न बना हुआ है, ये 3 दिन का पैटर्न है। दिस इज अ वेरी पॉज पैटर्न टू द मार्केट्स। तो ये पॉज पैटर्न है, ये पैटर्न को जिस साइड में ब्रेकआउट मिलेगा उस साइड पे बड़ा ट्रेड डेफिनेटली निफ्टी में मिल सकता है। तो दिस इज अ व्यू ऑन डेली। एंड अगर आप वीकली देखोगे तो वीकली पे अगर फिर ये डे हाई क्रॉस करता है तो मार्केट्स 21,300, 400, 500 ये लेवल्स के आसपास जा सकता है। मतलब मार्केट्स में अभी भी यू नो उतना दमखम बचा हुआ है। लेकिन हम डाउ का भी एनालिसिस करते हैं, देन हम लोग निफ्टी का भी फिर से मतलब आई जस्ट गिव यू सम नगेट्स बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज, देखो ये वीक में निफ्टी ने एक बड़ा कैंडल बनाया, लेकिन अगर आप डाउ देखोगे उसी वीक में तो एक कंसोलिडेशन कैंडल था। तो आपको समझ रहा है अभी क्या है डाउ को, अगर ये दो कैंडल का हाई डाउ ब्रेक करता है तो डाउ ऑल टाइम हाई जाएगा। तो अभी अभी अपना मार्केट कंसोलिडेट करेगा नेक्स्ट वीक, या अगर डाउ भी ऊपर की तरफ जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखने के लिए, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट मेरे लिए 21,700 मार्केट्स में आना चाहिए। नेक्स्ट वीक आएगा आई एम नॉट श्योर, बट इन जल्दी ही 21,700 आना चाहिए एटलीस्ट बिफोर 15th of Jan। हम लोगों को 21,700 मार्केट्स में दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट कर चुका है, तो डेफिनेटली हमारा व्यू शॉर्ट साइड पे है नहीं। अगर 3 दिन का लो भी क्रॉस होता है तो आई विल नॉट टेक एनी शॉर्ट एंट्री एज ऑफ नाउ। वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड देन वी विल फोकस ऑन द शॉर्टिंग। बट फॉर नाउ मार्केट्स का ट्रेंड बुलिश है, बुलिश ही रहो मार्केट्स में। आइदर कंसोलिडेशन आ सकता है या फिर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, ये दो ही चीजें पॉसिबल है। बैंक निफ्टी एक अल्टीमेट कैंडल, अगेन ऑल टाइम हाई क्रॉस, एक अच्छा खासा कैंडल। एंड आई थिंक ये भी नहीं रुकने वाला बिकॉज इसने अभी तक तो चालू ही नहीं किया है। सो दिस इज लाइक फर्स्ट ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का कैंडल है। तो 49,300 के आसपास जाने के बहुत चांसेस है बैंक निफ्टी के। एंड इट वुड गो सूनर, ज्यादा दिन नहीं लगने वाले इसको जाने के लिए। सो कीप एन आई, नो शॉर्टिंग अगेन गाइस, देयर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग इवन, डेफिनेटली। एंड अगर आपको डेली के लेवल्स पता है कहाँ पे करना है तो डेली के लेवल्स आपको अपने आपके चैनल पे हमें अपने डेली वीडियो में आप देख सकते हो। बट अगेन ऑल बुलिशनेस, मार्केट्स में बुलिशनेस है। सो अभी कोई शॉर्ट करने का मतलब नहीं है। जब तक कोई शॉर्ट का इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अभी नाउ यू माइट आस्क मी व्हाट इज द शॉर्टिंग का इंडिकेशन। तो दिस वाज द इंडिकेशन ऑफ शॉर्टिंग। देखो, एक बुलिश कैंडल, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, ठीक है, तो दिस वाज द शॉर्टिंग, काइंड ऑफ area there where there can be short. So this is the area। अब अगर आप देखोगे तो मल्टीपल बुलिश कैंडल्स देन ब्रेक डाउन, तो ही शॉर्टिंग के बारे में बात करेंगे। हाँ, आप अगर इंट्राडे शॉर्टिंग, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे 49, 47, 500 के आसपास फ्यूचर क्लोज हुआ है,
तो हाँ, नीचे जा सकता है 43, 47,300, 47,200 के आसपास जा सकता है, या फिर इवन 4700 को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट वो 400 पॉइंट नहीं चाहिए, क्योंकि आप अभी बड़ा बड़ा सोच रहे हो। ये रेंज बड़ी है, क्योंकि यहाँ से आप 3000 पॉइंट्स के आसपास सोच रहे हो और 2000 पॉइंट्स के आसपास सोच रहे हो। तो तुम जब 2000 पॉइंट्स के आसपास सोचते हो, तो 200 400 पॉइंट्स के इंट्राडे करेक्शंस आपको उसमें आपने दिमाग नहीं डालना चाहिए। आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि हमें यू नो बाई साइड पे एंट्रीज लेनी है। तो कोई भी सपोर्ट पे आप जो भी सिस्टम फॉलो करते हो, वो सिस्टम्स पे अगर मार्केट्स आता है थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा के, तो वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो वहां पे आप बाई कर सकते हो। कोई भी सिस्टम लो, अगर आप मार्केट प्रोफाइल फॉलो करते हो, मार्केट प्रोफाइल लो। और आपका कोई अलग कोई सिस्टम है, आप कुछ भी फॉलो करते हो, सिंपल 20 MA 13 MA फॉलो करते हो, तो 20 MA अगर फॉलो करते हो, तो जैसे 15 मिनट्स पे 20 MA पे आया, वहां पे देखो बुलिश कैंडल बन रहा है क्या, एंटर करो। 1 आवरली पे 20 MA पे आ रहा है, अगर वहां पे एंट्री मिल रहा है तो एंटर करो। तो एक ये बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अगर ऐसा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, डाउ देख लेते हैं। डाउ देखो काफी बढ़ गया था, एक एक शॉर्ट रेंज में ट्रेड किया, और ये मार्केट्स के लिए काफी काफी अच्छी चीज है, बिकॉज डाउ ने अभी सांस लिया है। तो अगर आप देखोगे 2 वीक का हाई डाउ का ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो जैसे ही अभी ये ब्रेक होने वाला है, डाउ ऑल टाइम हाई जाएगा। अभी अभी डाउ को कोई नहीं रोक सकता है। अभी इस बार डाउ इज नॉट इन अ वे टू कम बैक। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि और एक वीक कंसोलिडेशन करे, और एक थोड़ा सा कम ज्यादा करे यहाँ पे, बट एक डेफिनेटली अभी डाउ नीचे आने के चांसेस काफी कम है, क्योंकि रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। अभी यहाँ से डाउ डेफिनेटली ऑल टाइम हाई क्रॉस करेगा, और अगर डाउ ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है, कोई भी मार्केट्स अगर अगर वो स्ट्रांग मोमेंटम में है, जब भी वो ऑल टाइम हाई क्रॉस करते हैं गाइस, तो एक फास्टर एंड फ्यूरियस मूवमेंट आता है। जैसे निफ्टी ने लास्ट ऑल टाइम हाई क्रॉस किया था, उसके बाद देखो एक 500 600 पॉइंट का मूवमेंट आया। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लास्ट का क्रॉस किया था, वहां से 600 1000 1400 पॉइंट्स का मूव आया। तो कोई भी मार्केट लो दुनिया में, अगर वो काफी दिनों बाद उसको ऑल टाइम हाई ब्रीच करता है, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखता है। तो यहाँ पे अगर डाउ ये लेवल क्रॉस करेगा, तो डाउ नहीं रुकने वाला। 38,000 39,000 के आसपास के टारगेट्स डाउ में भी देखने को मिल रहे हैं। अभी आप पूछोगे कैसे, आई ऑल्सो डोंट नो क्या रीजन है, क्यों है, बट मैं टेक्निकल्स फॉलो करता हूँ, तो आई जस्ट लुक एट द टेक्निकल्स। और टेक्निकल्स ये बोलते हैं कि अगर पूरा ना ऑल टाइम हाई आफ्टर सम डेज अगर क्रॉस होता है, आफ्टर सम डेज नहीं, बट एक काफी कंसोलिडेशन के बाद क्रॉस होता है, तो एक बड़ा मूवमेंट उसके बाद आता है। तो अगर आप देखोगे, तो लास्ट टाइम जैन में ऑल टाइम हाई बनाया था डाउ ने। अभी 2 साल बाद उसी मूवमेंट पे डाउ खड़ा है, क्योंकि जैन नेक्स्ट मंथ में है। तो टाइम एक एक 2 साल बाद फिर से उसी मंथ के आसपास डाउ आया है, जहां पे वो ऑल टाइम हाई बनाने की सोच रहा है। तो कीप दिस इन माइंड। तो अभी ऑल टाइम हाई बनेगा, तो मार्केट रुकेगा नहीं। अगर आप देखोगे पुराने वाले में भी यहाँ पे शायद ऑल टाइम हाई था, फेब का 2020 का। जैसे ही वो ब्रेक हुआ, मार्केट्स रुका नहीं। तो यहाँ पे भी ब्रेक होने के बाद मार्केट्स नहीं रुकने वाला। सो दैट्स फॉर डाउ गाइस। नैस्डैक देख लेते हैं। नैस्डैक काफी बुलिश कैंडल है ये वाला, यू नो बट व्हाट यू कैन वेट फॉर इज द हाई क्रॉसिंग ऑफ द लास्ट वीक, विच इज 16,166 है। मतलब 16,200 अगर ब्रेक करता है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे, तो यही मैं बोल रहा था कि एक बड़े मोमेंटम के बाद मार्केट्स कंसोलिडेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 दिन 3 वीक से मार्केट ने कंसोलिडेट किया है। अपने निफ्टी में मार्केट्स ने 3 डे में कंसोलिडेट किया है, डाउ ने सिर्फ एक वीक कंसोलिडेशन किया है। तो ये फर्क ये होने वाला है। तो अगर आप ये कंसोलिडेशन में शॉर्ट एंट्रीज ढूंढ रहे हो, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। So always keep this in mind. Consolidation is one thing and shorting is another thing. तो अभी मार्केट आइदर कंसोलिडेट हो सकते हैं या फिर ऊपर जाएंगे, ये दो ही पॉसिबिलिटीज है। शॉर्टिंग के लिए मार्केट्स अभी तक बना है नहीं। तो अभी सिंपल है, अगर ये हाई क्रॉस होता है 16,200 के अबाउ नास्डैक जाता है, तो डेफिनेटली नास्डैक भी उसके ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा। S&P देख लेते हैं। आई थिंक क्या डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। एवरी इंडाइसेस में सेम सिचुएशन है, एवरी इंडाइसेस में सेम डिस्कशन करना मतलब करना पड़ रहा है, बिकॉज सेम है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, तो 2 वीक का कंसोलिडेशन है S&P में। ये देखो लास्ट 2 वीक या 3 वीक भी पकड़ लो, तो लास्ट 3 वीक का एक कंसोलिडेशन है S&P में। डेफिनेटली तीनों कैंडल बुलिश है, स्मॉल कैंडल्स है। तो एक वाइल्ड छोटे से रेंज में मार्केट्स ने ट्रेड किया है। अभी ये जब भी रेंज ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा रेंज ब्रेकआउट होगा। ठीक है गाइस, तो कीप दिस इन माइंड। तो ये हो गया तुम्हारा S&P।
गोल्ड देख लेते हैं, गोल्ड में इस वीक में सेलिंग देखने को मिला। अभी देखते हैं गोल्ड का एनालिसिस। देखो अब भी देखो, दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैटर्न that is not looking good for gold as of now. This is like a bearish pattern after a big movement. Okay, now this is crucial. क्यों क्रूशियल है? क्योंकि देखो ऑल टाइम हाई जो था पुराना वाला, ये था करेक्ट यहाँ पे। तो मार्केट्स ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया और मार्केट गोल्ड अभी उसी ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। आइडली अगर ये ट्रेंड स्ट्रांग है तो गोल्ड को काफी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये वीक में गोल्ड ने एक काफी तगड़ा सेलिंग दिखाया है। अभी ये पैटर्न बेरिश बना हुआ है, आरएसआई 60 पे आ चुका है, लेकिन ये पैटर्न अपना पुराना वाला ऑल टाइम हाई टेस्ट करने के लिए आया है। अब भी ये सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। अगर लास्ट वीक का जो लो है या अराउंड 61,400 के नीचे डाउ जाने की कोशिश, सॉरी गोल्ड जाता है, तो फिर 60,000 के आसपास गोल्ड फिर से जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से गैप अप ओपन होता है तो फिर से एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू होगा। तो कीप दिस इन माइंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गोल्ड। एंड दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, जब तक निफ्टी में ऐसा कोई सिनारियो बनता है नहीं, तब तक हम लोग शॉर्टिंग के बारे में नहीं सोचेंगे। जब भी बनेगा तब देखेंगे, पर अभी के लिए ऐसा सिचुएशन निफ्टी में है नहीं। बट अभी गोल्ड में डुअल व्यू रख सकते हो, यू नो एक तो 60,000 के आसपास आ सकता है, या फिर से अपमूव कंटिन्यू हो सकता है अगर ये लो, ये जो हाई था इसको गोल्ड रिटेस्ट करके उसको होल्ड करता है। तो दिस इज द व्यू ऑन गोल्ड। सिल्वर देख लेते हैं। सिल्वर गाइज अगेन उसी लेवल के आसपास से सेलिंग आया जहां से हर बार सेलिंग आता है। एंड दिस इज अनप्रेसेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे यही हाई बनाया था, यहाँ पे एग्जैक्टली उसी हाई बनाया था, यहाँ पे भी वही हाई बना था, यहाँ पे भी वही हाई बना था, यहाँ पे भी वही हाई बना था। नाउ इट्स मोर देन 5 times that this same level is being टेस्टेड ऑन टू सिल्वर। नाउ सिल्वर में डेफिनेटली बेरिश मोमेंटम है, क्योंकि ये जो बार देख रहे हो आप, दिस इज अ वेरी बेरिश बार ऑन टू ऑन टू सिल्वर। एंड प्लस ये जो है दिस इज काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस एट 60। सो अभी ये मूवमेंट से ऐसा लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर शायद थोड़े से बेरिश हो सकते हैं। अगर बेरिश भी नहीं हुआ है तो भी कंसोलिडेशन अभी थोड़ा होगा उन दोनों इसमें। तो अभी फिर मार्केट्स के लिए एक मोमेंटम आ सकता है, जो बड़ा मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर आई थिंक, क्योंकि लास्ट वीक से क्या हो रहा था, सब एक साथ रैली कर रहे थे। अभी थोड़ा सा गोल्ड और सिल्वर थोड़ा सा पस पड़ चुके हैं। तो अभी देखो 20 के आसपास आ चुका है, सपोर्ट है। आरएसआई भी 50 के आसपास आ चुका है, जो भी सपोर्ट लेवल है। बट अभी फिर से एक वीक में ये लेवल ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। बट अगर करता है अभी तो ये एक बड़ा मूवमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 बार टेस्ट हो चुका है ये मोमेंटम, और हमारा व्यू यही था कि ये अगर लेवल ब्रेक करता है तो 85,000 के आसपास जाएगा। बट ये एरिया ब्रेक ही नहीं कर पा रहा है। मतलब ये फर्स्ट टाइम, इसमें 2 बार, इसमें 2 बार। तो जब तक अभी ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा विच इज 78,500, तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा सिल्वर में। तो अभी सिल्वर को ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करते हो, यू नो don't trade. I think now the week is only onto the indices. So keep focus on indices. Don't get diverted to any other trade. क्रिप्टो देख लेते हैं, बिटकॉइन। ओके, नॉट श्योर। तब तक मैं क्रूड लगा देता हूँ। यस, क्रूड। सो गाइस, क्रूड में हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि एक सेल ऑफ आ सकता है, तो एक सेल ऑफ देखने को मिला। और अभी क्रूड फिर से आरएसआई 40 के आसपास आ चुका है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि बहुत दिन से क्रूड ने आरएसआई 40 पे सपोर्ट लिया है। तो इस बार ब्रेक करेगा तो बड़ा ब्रेक हो सकता है। तो अभी ये लेवल इंपॉर्टेंट है, विच इज 55-64। अगर ये लेवल भी क्रूड ब्रेक करता है तो फिर एक शार्प सेलिंग आएगा। बट आई थिंक अभी एक सपोर्ट के आसपास फिर से क्रूड आ चुका है। तो हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा कि 40 ब्रेक करता है कि नहीं। क्योंकि ये देखो आपको दिख रहा रहेगा दिस इज अराउंड 38 और 39, राइट? बट दिस इज नॉट अ ब्रेक, बिकॉज अगर आप देखोगे यहाँ पे भी थोड़ा नीचे गया था, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे गया था, यहाँ पे भी थोड़ा नीचे गया था। तो दिस इज नॉट एक्चुअल ब्रेक। ये ब्रेक होने दो, मतलब इसको थोड़ा सा 35 33 के आसपास जाने दो, तभी एक बड़ा मोमेंटम आएगा।
और तब एक बड़ा बेरिश कैंडल आप देख सकते हो, बट डेफिनेटली क्रूड बेरिश है। क्रूड में भी ट्रेड करने की कुछ मतलब नहीं है, बिकॉज क्रूड इज ऑन टू द into the bearish zone as well. बट आई थिंक क्रूड अगर और गिरता है तो मार्केट्स को फ्यूल अप करेगा, तो एक ऐसा वीक हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जहां पे क्रूड बॉटम आउट भी हो सकता है और निफ्टी बैंक निफ्टी भी टॉप आउट कर सकते हैं। तो मे बी देखते हैं ये वो वीक रहेगा या नेक्स्ट वीक रहेगा, उसके हिसाब से वी विल सी। बिटकॉइन में हम गाइस, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, आपको अगर मैं अपना डिस्कशन याद है तो मैं आपको वही बता रहा था कि ये देखो देखो, ये जो दो कैंडल्स थे, चलो यहाँ पे तीन नहीं है बट ये दो कैंडल्स या तीन कैंडल्स पकड़ लो, एग्जैक्टली कंसोलिडेशन था। उसके बाद एक देखो बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। वैसे ही निफ्टी में आपको ये सिमिलर कैंडल्स दिखते रहेंगे। ऐसे जो ये जो दो है ना, ये डेली पे हमको निफ्टी पे दिख रहे हैं। निफ्टी पे तीन है, यहाँ पे दो दिख रहा है। तो यही मैं बोल रहा था कि एक मूवमेंट के बाद कंसोलिडेशन करेगा मार्केट्स एंड देन अप मूव कैरी आउट करेगा। तो ये नैस्डैक में भी पैटर्न्स है, सिमिलर पैटर्न्स आपको डाउ में भी दिख रहे हैं। तो एक मोमेंटम होना चाहिए, और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि गोल्ड में अगर आप देखोगे तो ऐसा मोमेंटम नहीं था। आइडली गोल्ड अगर इतना ऊपर गया तो एक एक कंसोलिडेशन करना चाहिए था एंड देन एक अपसाइड मोमेंटम, बट गोल्ड में एक सेलिंग देखने को मिला। यही आपको समझ में आ रहेगा व्हाट इज सेलिंग एंड व्हाट इज अ कंसोलिडेशन। एंड कंसोलिडेशन मतलब बुलिश, क्योंकि देखो यहाँ पे भी देखो 37 था, उसके बाद 35 तक आया, तो 2000 पॉइंट्स का सेलिंग देखने को मिला ये वीक में, राइट। इस अगर ये वीक का हाई देखोगे आप, तो इट इज 37,972 और लो है 35,000 के आसपास। तो 3000 पॉइंट्स का मूवमेंट देखने को मिला था। तो इसका मतलब ये नहीं सेलिंग आया था, क्योंकि मार्केट्स रिकवर हो गया। तो अभी बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। तो सिमिलर वे बैंक निफ्टी निफ्टी में बुलिश मोमेंटम आ सकता है, और चांसेस ज्यादा है फ्रॉम अ टेक्निकल साइड। वही गोल्ड सिल्वर में अभी थोड़ा सा मार्केट्स कंसोलिडेशन जाने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहा है। सो अभी अभी बिटकॉइन में क्या है, तो 48,500 के आसपास एक एक इंपॉर्टेंट लेवल है, एंड उसके बाद 49,000 के आसपास अगर ये लेवल्स ब्रेक करते हैं तो गोल्ड एक बड़ा बिटकॉइन एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो सकता है। आई थिंक ये वीक। और अगर आप मंथली भी चार्ट देखोगे बिटकॉइन का, तो मंथली चार्ट भी एक पॉजिटिव मोमेंटम के आसपास दिखा रहा है। अभी ये सुपर ट्रेंड को रेजिस्ट भी कर रहा है और आरएसआई 60 के आसपास है, तो हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आई थिंक बट 48,000 आने के चांसेस काफी लग रहे हैं, अगर ये सुपर ट्रेंड मंथली पे ब्रेक करता है बिटकॉइन। तो आई थिंक बिटकॉइन में फिर से जान वापस आ रही है, आई थिंक, क्योंकि ऑल टाइम हाई 66,000 था, अभी 46,000 के आसपास जा रहा है। तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम देख रहे हैं वीकली, तो एक काफी अच्छा बुलिश पैटर्न्स है। तो ठीक है, धीरे धीरे आई थिंक इट इज गोइंग अप, सो कीप एन आई गाइस, दिस माइट एक्सप्लोड। ठीक है, so that's the view. So guys, I hope you understood. Again, a disclaimer, this video is only for education purpose. Please do not take any trade or investment decision. Thank you guys, have a nice week ahead. Have a profitable week ahead. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in a longer run. Thank you guys, thanks for watching, bye bye.